उसको हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप या कैसा भी लूप, सर्कुलर शेप में, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, और अगर उस लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। इसमें नॉर्थ पोल भी होंगे, साउथ पोल भी होंगे, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मीन्स कि टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, current carrying as a magnetic dipole and their dipole moment. And their dipole moment. their dipole moment. Current carrying coil as a magnetic dipole and their डाइपोल मोमेंट। मतलब करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड देयर डाइपोल मोमेंट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, क्यों बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पब्लिक इसके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। हम एक सर्कुलर वायर ले रहे हैं, आप लूप चाहे जैसा भी ले सकते हैं, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, जैसा भी हो, रेगुलर हेक्सागोन शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, जैसा भी, तो आसान है, ये आपको समझ में आएगा। ये सर्कुलर लूप हमने प्लेन में ही रखा है, प्लेन में आपको मतलब गोल चीज़ हम लोग प्लेन में रख दी है जस्ट। ठीक है, आपको इसी से दिख जाएगा। ये लूप में करंट फ्लो कर रहा है और करंट बेटा देख लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप सामने से देख रहे होंगे तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये सर्कुलर वायर है ऐसा, अब इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा तो ये वायर जहाँ भी करंट है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें यहाँ पे जैसे अब करंट फ्लो कर रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते, तो आपको पता होगा कि करंट अगर ऊपर की तरफ है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और वो निकालने का तरीका था अपने अंगूठा को करंट की तरफ ले जाना और ये जो 4 फिंगर है ऐसे घूमेगा, मतलब करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। देखिए ना, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरा गोल से। ठीक है, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को कर देंगे और ये जैसे घूमेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो आप देख लीजिए करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ ऐसा कुछ प्रोड्यूस होगा। देख लीजिए आप, मतलब इधर से इंटर करेगा और इधर से निकलेगा, इधर से इंटर करेगा, इधर से निकलेगा, इधर से इंटर करेगा, है ना, इधर से इंटर करेगा, इधर से निकलेगा। और देख सकते हैं आप, और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं पब्लिक, ऐसे निकल रहा है, इधर से जाके इंटर कर रहा है। मतलब एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है पब्लिक, तो उसमें आगे से निकल रहा है, पीछे से इधर जाके इंटर कर रहा है, आगे से निकल रहा है, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा ऐसा कुछ कि ये सर्कुलर लूप है, तो यहाँ से निकल के पीछे से जाके इंटर हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। फिर उसके बाद में या ऐसा, ये ऐसा लूप है, मेरे पास एक लूप है पब्लिक, देखिए ऐसा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, इधर से जाके इंटर हो रहा है, मतलब यहाँ से निकला पीछे से जाके इंटर हुआ। ठीक,
सिमिलरली करंट इसमें नीचे की तरफ है, करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे मतलब इधर से निकलेगा और ऐसे जाके घूमेगा, मतलब इधर से निकलेगा इधर से जाके इंटर करेगा, इधर से निकलेगा और इधर जाके इंटर करेगा, इधर से निकलेगा इधर जाके इंटर करेगा। आप देख पा रहे होंगे इधर से निकलेगा इधर जाके इंटर करेगा, निकलेगा इधर इंटर करेगा, निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे पब्लिक कि इसका अगर ऐसा लूप है, सर्कुलर लूप है और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, देख पा रहे होंगे कि इसके आगे वाला पोर्शन से फील्ड लाइंस निकल रहा है और पीछे से जाके इंटर कर रहा है, आगे से निकल रहा है पीछे से इंटर कर रहा है। याद कीजिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ था उसमें कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है। मतलब कि ऐसा कुछ मतलब नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ, मतलब ऐसा कुछ देख लीजिए, मतलब नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ इंटर हुआ, तो वही चीज़ है। इसके ये इस लूप के आगे वाला पोर्शन से फील्ड लाइंस निकल रहा है और पीछे वाला से इंटर हो रहा है, तो जहाँ से निकल रहा है वो वाला कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। वो वाला कौन सा पोल होगा पब्लिक? नॉर्थ पोल होगा। तो आगे वाला से क्या हो रहा है पब्लिक? आगे वाला से क्या हो रहा है? आगे वाला से निकल रहा है, तो आगे वाला पोर्शन इसका नॉर्थ हो जाएगा और पीछे वाला इसका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। एक मिनट देख लीजिए, ऐसे करके होगा। मतलब कहने का मतलब कि इसका आगे वाला जो आगे सामने से दिख रहा है ये नॉर्थ होगा और इसका पीछे वाला साउथ, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा है इधर जा रहा है, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, तो ये बार मैग्नेट बन गया। यानी अगर किसी भी लूप से आप अगर करंट फ्लो कराते हैं तो वो लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा कुछ करके दिखलाना होगा। लेकिन अब हर बार कॉम्प्लिकेटेड फिगर में आपको क्या करना होगा पब्लिक? अब हर बार इतना डायग्राम थोड़े बनाएंगे, तो एक सिंपल सा एक तरीका है। अगर आप सामने से लूप को देखें, आप साइड से देखिए, सामने से देखिए, जैसे भी लूप को देखना है देखिए, अगर आपको दिखे कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आप देख लीजिए ये सामने वाला नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ का देख लीजिए पब्लिक पोलैरिटी ऐसे कुछ है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का देख लीजिए नेचर कुछ ऐसा है क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब सामने वाला नॉर्थ पोल है और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? साउथ पोल। लेकिन अगर आपने सामने से कॉइल को देखा और इसमें करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सामने वाला साउथ पोल होगा और बाकी इसके पीछे वाला कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो ये डायरेक्शन पहचानने का तरीका है। अगर आप सामने से देखें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब सामने वाला पोल नॉर्थ पोल, सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा और उसके बैक साइड वाला फेस जो होगा वो साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज साउथ, तो दिस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका मूवमेंट, तो ये ऑब्जर्व क्या किया गया कि मैग्नेटिक इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ये पाया गया है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट कैरिंग कॉइल का, जैसे कॉइल है करंट फ्लो कर रहा है, अभी मैग्नेट बन गया है ना, नॉर्थ पोल उधर पीछे साइड में साउथ पोल, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जब मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। देखिए पब्लिक, आपको याद होगा ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, डाइपोल जिसमें दो पोल है, तो इसका मूवमेंट भी होता है। तो मैग्नेटिक कैसे, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज और सेपरेशन कितना होता था 2L, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक उसी तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल मूवमेंट होता था Q इंटू 2L, आपको याद होगा, और डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑब्जर्वेशन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दिस टू, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? देख लीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट करंट और एरिया दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा, और के का वैल्यू 1 पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है पब्लिक, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू आई ए, करंट इंटू एरिया, यानी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, करंट में एरिया से गुना कर दीजिए, वही मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से आप गुना कर दीजिए, 4n टर्न्स, 4
कॉइल हैविंग n टर्न्स, जिस कॉइल में n टर्न्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एरिया, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया इस करंट कैरिंग कॉइल का वो कितना हो गया, NIA के बराबर हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया वो NIA के बराबर हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एरिया, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एरिया। आप SI यूनिट देख सकते हैं, इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट देख सकते हैं, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस की अगर बात करें हम लोग तो बेटा इसका डायमेंशंस हो जाएगा AL स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं। तो एक तरीका है, अगर साउथ नॉर्थ पता चल गया है तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर साउथ नॉर्थ पता है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और निकालना है तो गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल में करना क्या है ना, स्क्रू रूल में करना क्या है पब्लिक, कि करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को घुमाना जस्ट लाइक स्क्रू। जैसे मान लिया जाए ये आपका मतलब कि ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये खुलेगा बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका बाहर की तरफ होगा। अगर क्लॉकवाइज करंट रहता है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट रहता है, ऐसे करंट रहता है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर होता है। जस्ट लाइक स्क्रू घुमाना है ऐसे, तो कसाएगा तो अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर होगा। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे करके निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें थी पब्लिक, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक और इसी में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित इस पे क्वेश्चन आता है पब्लिक कि मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। देखते हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका लीनियर वेलोसिटी भी है, मास m है इलेक्ट्रॉन का। तो आप बताइए करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना होगा, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट कितना होता है, E ओमेगा बाई 2 पाई। आप सबको पता होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो मतलब कि करंट होगा वो कितना होगा, E ओमेगा बाई 2 पाई के बराबर। ठीक है, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन E ओमेगा बाई 2 पाई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट कितना होगा, E ओमेगा बाई 2 पाई। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो फॉर्मूला होता है आई हो गया E ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, हाफ E ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। लेकिन इसी में एक टॉपिक और रहता है कि बोर्स मैग्नेटॉन, पूछता है बोर्स मैग्नेटॉन का वैल्यू निकालें, क्या होगा बोर्स मैग्नेटॉन क्या है। तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। बोर्स मैग्नेटॉन कैसे निकालेंगे थोड़ा देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH बाई 2 पाई। ये नील्स बोर साहब दिए थे, अकॉर्डिंग टू बोर्स, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। ये नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH बाई 2 पाई होता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, H प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, मोमेंटम गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम मतलब मास गुने वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, मोमेंटम इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर। तो मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम हो गया NH अपॉन 2 पाई। और एक और रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन होता है, ये इसमें और इसमें V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से पब्लिक V इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू आर बराबर NH अपॉन 2 पाई। थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर रखिएगा,
ये नील्स बोर है, नील्स बोर है, बोर्स मॉडल हो गया ये, और बोर्स मॉडल हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन NH/2π एग्जैक्टली। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सिंपल, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम हो गया mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r NH/2π, और v की जगह पर r ओमेगा इंटू r बराबर NH/2π, तो ओमेगा r² इज इक्वल टू हो गया NH/2πm के बराबर। अब इस ओमेगा r² का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हाफ e ओमेगा r² का वैल्यू NH/2πm, तो यहाँ पे आ गया e NH/4πm के बराबर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो टर्म है n को हटा दीजिए, तो EH/4πm जो है n को हटा दीजिए, ये वाला जो टर्म है इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी पता होगा 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। आप ये सब का वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे और निकालेंगे तो आएगा 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, दिस इज द बोर्स मैग्नेटॉन। देखिए ये कितना आसान हो गया। अगर आपसे एक सवाल बोल दे कि किसी भी एटम के तीसरा ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्व कर रहा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप बोर्स मैग्नेटॉन से। मान लीजिए तीसरा ऑर्बिट में पूछ रहा था, 3 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का। बिना पढ़े ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो आप दिमाग लगाते रहिए कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, आप जिस भी ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहें, आप नंबर ऑफ ऑर्बिट में ये बोर्स मैग्नेटॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ है ये। किसी भी ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो ये वाला बोर्स मैग्नेटॉन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट आप प्राप्त करेंगे। तो ये था टॉपिक। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए, करंट इनटू एरिया। करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट है, चाहे वो कॉइल रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, हेक्सागोन हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, जैसा भी शेप में हो कॉइल होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, तो वो बार मैग्नेट। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट आइए, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n आइए, ठीक है। तो याद रखना है पब्लिक, इस पे ढेर सारा सवाल आपको मिलता है, तो सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसको कंप्लीट रखेंगे अच्छे से पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर इसे ज़रूर करें पब्लिक एक बार। और कंप्लीट वीडियो के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। विद्या क्लासेस प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ पे डाउनलोड करके साइन अप करके लॉगिन करना है पब्लिक। आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर करेंगे एक बार।